गुड मॉर्निंग। आज है 17 मार्च फ्राइडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। भारतीय इक्विटी बेंचमार्क 16 मार्च को एक और वोलेटाइल डे में 5 दिनों की गिरावट के सिलसिले को तोड़ने के लिए मामूली प्रॉफिट्स के साथ समाप्त हुआ। सेंसेक्स 57,634.84 पर बंद हुआ, 78.94 अंक या 0.14% बढ़त के साथ, और निफ्टी 16,985.60 पर बंद हुआ, 13.40 अंक या 0.08% ऊपर। फ्लैट शुरुआत के बाद बाजार प्रॉफिट और लॉस के बीच घूमता रहा, लेकिन पावर, ऑयल एवं गैस, एफएमसीजी, रियल्टी और फार्मा नामों में खरीदारी के बीच हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। क्रेडिट स्विस में उथल पुथल के साथ और ईसीबी नीति की घोषणा से पहले निवेशकों का ध्यान यूरोपीय बाजार में विकास पर केंद्रित हो गया है। ग्लोबल मार्केट में लगातार प्रतिकूल संकेत निवेशकों को डॉलर और सोने जैसे सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जबकि एफआईआई भारतीय रुपए के मूल्यह्रास के जवाब में घरेलू बाजार से धन वापस ले रहे हैं। हालांकि एसवीबी और क्रेडिट स्विस संकट कम हो गया है, लेकिन बाजार में कोलैप्स की आशंकाओं पर स्थिति बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास की कमी है। सेक्टोरल मोर्चे पर निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2.5% और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स में 0.7% की गिरावट आई। एफएमसीजी, एनर्जी और फार्मा इंडेक्सों में हालांकि प्रत्येक में 1% की वृद्धि हुई, जबकि पीएसयू बैंक इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% टूट गया। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव 100 पॉइंट्स 17,130 के लेवल पे, एंड ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज गैप अप ओपन होने की संभावना है। कंट्री के कुछ बिगेस्ट लीडर्स ने रेस्क्यू फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के बचाव में आने के बाद गुरुवार को वित्तियों द्वारा एक मजबूत पलटाव ने वॉल स्ट्रीट के मुख्य इंडेक्स को मजबूती से पॉजिटिव रूप से बंद करने में मदद की। टेक्नोलॉजी ने भी लाभ में योगदान दिया। 2 फरवरी 2022 से नैस्डैक कंपोजिट को अपने सबसे मजबूत प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद की। अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकों की गाथा में नवीनतम मोड़ यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा 50 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की, जिसने पहले दिन में बैंकिंग संकट की आशंका से पहले ही आहत निवेशकों की भावना को कम कर दिया था। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 371.98 अंक या 1.17% बढ़कर 32,246.55 पर, एस&पी 568.35 अंक या 1.76% बढ़कर 3,960.28 पर, और नैस्डैक कंपोजिट में 283.23 अंक या 2.48% से 11,717.28 पर बंद हुआ। एफएमसीजी, बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज, ऑटो, फार्मा और ऑयल और गैस शेयरों द्वारा समर्थित 5 दिनों की गिरावट की लाइन को तोड़ते हुए निफ्टी स्टेबल रहा और 16 मार्च को मध्यम लाभ के साथ बंद हुआ। क्रेडिट स्विस द्वारा स्विस नेशनल बैंक से लगभग $54 बिलियन उधार लेने का निर्णय लेने के बाद यूरोपीय समकक्षों की रैली ने भी धारणा का समर्थन किया, लेकिन एशियाई मार्केट में सुधार ने लाभ को सीमित कर दिया। इंडेक्स 16,995 पर खुला, लेकिन कारोबार के शुरुआती घंटे में यह 16,850 पर आ गया। इंडेक्स दिन के निचले स्तर से उबरकर शेष सत्र के लिए सीमित दायरे में बना रहा। यह 13.4 अंक बढ़कर 16,986 पर पहुंच गया और डेली चार्ट पर लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल बना, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग लेवल के करीब था, जो फ्यूचर के रुझान के बारे में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अनिर्णय का संकेत देता है। दिन का निचला स्तर आने वाले दिन में सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है और 17,400 से 17,500 क्षेत्र के बाद 17,200 के स्तर तक जा सकता है, जो 17,450 के 200 दिवसीय सरल मूविंग एवरेज के साथ मेल खाता है। आमतौर पर लॉन्ग लेग्ड डोजी टाइप कैंडल पैटर्न का बनना बाजार में हाई वोलेटिलिटी को प्रदर्शित करता है और उचित कमजोरी के बाद इस तरह के फॉर्मेशन को उल्टा पैटर्न माना जा सकता है। गुरुवार के 16,850 के निचले स्तर के उतार चढ़ाव को अनुक्रम का एक नया निचला लेवल माना जा सकता है। यहां से आगे की ओर इस उलट पैटर्न की पुष्टि कर सकता है और यह संभवतः शॉर्ट टर्म के लिए एक स्थायी उल्टा उछाल खोल सकता है। 17,200 की इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर एक निर्णायक कदम से बाजार में मजबूत उछाल आने की उम्मीद है। पिवट चार्ट के अनुसार निफ्टी को 16,885 पर सपोर्ट है, इसके बाद 16,835 और 16,754 पर सपोर्ट है। यदि सूचकांक ऊपर जाता है तो देखने के लिए प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल 17,047 हैं, इसके बाद 17,097 और 17,178 हैं। साप्ताहिक आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,000 स्ट्राइक पर देखा गया, जिसमें 402 लाख, उसके बाद 17,100 स्ट्राइक, जिसमें 236 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए हाई लेवल पर एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस होने की उम्मीद है।
साप्ताहिक आधार पर हमने 238 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 16,900 स्ट्राइक पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट देखा है, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी 50 के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी भी वोलेटाइल डे के बाद 81 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 39,133 पर बंद हुआ और डेली चार्ट पर दोजी पैटर्न बना। इंडेक्स ने लगातार 5वें डे में निचले स्तर का गठन किया। अगर यह 39,400 के नीचे रहता है तो 38,888 और 38,500 की ओर कमजोरी देखी जा सकती है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को कम करके 39,400 और फिर 40,000 पर ट्रांसफर कर दिया गया। महत्वपूर्ण पिवट लेवल जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा 38,749 पर है। इसके बाद 38,568 और 38,274 है। ऊपर की ओर प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल 39,336 हैं। इसके बाद 39,517 और 39,811 हैं। वीकली ऑप्शन डेटा के हिसाब से अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 39,500 स्ट्राइक के बाद 40,000 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए 39,500 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग के साथ महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया होने की उम्मीद है। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 39,000 स्ट्राइक पर था। उसके बाद 38,500 स्ट्राइक, जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 282 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 16 मार्च को 2,051 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, मामूली रूप से 0.55% गिरकर 16.22 से 16.21 के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 17 मार्च के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में GNFC एंड इंडिया बुल को बरकरार रखा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।